हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स होती हैं। साथ ही हमने जाना था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 72 आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो ग्रांट कर सकें पार्डन टू द कन्विक्ट्स इन 3 केसेस। फर्स्ट सिनेरियो तब है जब पनिशमेंट या सेंटेंस उस ऑफेंस के लिए दी गई हो जो यूनियन लॉ के अगेंस्ट की गई हो। सेकेंड सिनेरियो तब है जब पनिशमेंट या सेंटेंस मिलिट्री कोड द्वारा दी गई हो। और थर्ड कंडीशन तब है जब सेंटेंस जो दी गई हो वो डेथ सेंटेंस हो। यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होती है और ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है। और इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट कोई कोर्ट ऑफ अपील सेटअप नहीं करते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को ये पावर दो कारणों से देता है। पहला रीज़न ये है कि कोई जुडिशियल एरर को करेक्ट किया जा सके और दूसरा रीज़न ये है कि रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके ऐसे सेंटेंस के लिए जिसको प्रेसिडेंट अनड्यूली हार्श कंसिडर करते हों। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स में आते हैं पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्रीव। आइए पहले ब्रीफली हम इन पावर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली पावर है पार्डन की। पार्डन रिमूव कर देती है सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों को और कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देती है कन्विक्ट को फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। इसके बाद आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन डिनोट करता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। मतलब पनिशमेंट तो रहती है बट वो लाइटर फॉर्म की दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाए टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट तो इसको कम्यूटेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट आती है रेमिशन की पावर। रेमिशन सिर्फ रिड्यूस करती है पीरियड ऑफ सेंटेंस लेकिन करेक्टर ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं किया जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years को रेमिट किया जाए टू सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year तो इसको रेमिशन कहा जाएगा क्योंकि सेंटेंस का कैरेक्टर जो कि इस केस में रिगरस इम्प्रिजनमेंट था वो चेंज नहीं किया गया। नेक्स्ट पावर आती है रेस्पाइट की पावर। रेस्पाइट डिनोट करती है अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड सेंटेंस और ये किया जाता है ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, जैसे कि कन्विक्ट की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो या कोई विमेन ऑफेंडर की प्रेगनेंसी हो, तब उसको रेस्पाइट दी जा सकती है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज पावर टू रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है स्टे इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के एग्जीक्यूशन पर ये स्टे लगा देता है बट ये स्टे फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ही लगाई जाती है। रिप्रीव का पर्पस बेसिकली ये होता है कि जो कन्विक्ट है वो पार्डन या कम्यूटेशन के लिए टाइम ले पाए। आर्टिकल 72 की तरह ही आर्टिकल 161 में गवर्नर ऑफ अ स्टेट को भी पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं, लेकिन पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर डिफर करती हैं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर में। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं फॉर द सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स द्वारा दिए गए सेंटेंसेस को भी प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर ऑफ अ स्टेट को ऐसी कोई पावर नहीं ग्रांट की गई है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट एक डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं लेकिन गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट का लॉ डेथ सेंटेंस प्रेस्क्राइब करता है तो भी ऐसे केस में पार्डन की पावर प्रेसिडेंट के पास ही रहेगी, ना कि गवर्नर के पास। इन दोनों केसेस के अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर की सेम पावर्स हैं एज फार एज सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस इज कंसर्न्ड। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स के ऊपर कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि पैटिशनर जो मर्सी मांग रहा है उसके पास कोई राइट नहीं है फॉर एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। सेकेंडली, प्रेसिडेंट एविडेंस को अफ्रेश एग्जामिन कर सकते हैं और एक डिफरेंट व्यू ले सकते हैं फ्रॉम द व्यू टेकन बाय द कोर्ट। थर्डली, प्रेसिडेंट को ये पावर एक्सरसाइज करनी है ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट।
फोर्थली, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है अपने ऑर्डर के रीजंस बताने के लिए। प्रेसिडेंट का इन केसेस में डिसीजन इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट जब ये डिसीजन आर्बिट्रेरी, इरेशनल, मैलिफाइड या डिस्क्रिमिनेटरी हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।